myself Dr. Usha Jaglan एंड ये वीडियो है रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि अभी आई सेट और नीट पीजी में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आई सेट में तो आई थिंक 45 डेज से भी कम का टाइम बचा हुआ है। तो हमें आई सेट के लिए कैसे रिवाइज़ करना चाहिए। तो मेरी एक पिछली वीडियो में एक बच्चे का कमेंट आया था कि वो पिछला जो सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े हैं या पिछले टॉपिक्स जो उन्होंने पढ़े हैं वो भूल जा रहे हैं, तो कैसे रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका है रिवीजन करने का, क्या आपने जो नोट्स बना रखे हैं आप वो पूरे सब्जेक्ट के वो नोट्स रिवाइज़ कर लीजिए, या रैपिड रिवीजन से रिवाइज़ कर लीजिए। बीटीआर से पढ़ा तो बीटीआर से रिवाइज़ कर लीजिए, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो स्ट्रेटजी यूज़ की थी, जो मुझे एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे लगता है किसी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने का, उसको क्विक रिकैप करने का, कि उसके क्वेश्चंस जस्ट एग्ज़ाम से पहले कैसे वो सब्जेक्ट आपने फ्रेश करना है माइंड में, दैट इज़ कि आप उसके शॉर्ट जो आप उसके सब्जेक्ट टेस्ट हैं वो लगा सकते हैं। तो जो भी ऐप जिस भी ऐप से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें उस सब्जेक्ट के आप 4 से 5 या 3 से 4 शॉर्ट जो हमारे सब्जेक्ट टेस्ट हैं वो लगा लीजिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट टेस्ट लगाने से वो ऑलमोस्ट पूरा मतलब 4-5 अगर सब्जेक्ट टेस्ट लगाने में 4-5 घंटे लगते हैं, तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ब्रेन में रिवाइंड हो जाता है, उसका क्विक रिकैप हो जाता है, और जो क्वेश्चन आपने सब्जेक्ट टेस्ट में गलत किए वो रिव्यू कर सकते हैं आप। आपको सब्जेक्ट टेस्ट 4-5 सब्जेक्ट टेस्ट देने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस सब्जेक्ट में मेरे वीक पोर्शंस कौन से हैं, तो उनको आप फिर से मेन नोट से भी देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि आप सब्जेक्ट टेस्ट लगा सकते हैं रिवाइज़ करने के लिए किसी सब्जेक्ट को। ठीक है, उससे क्विक रिकैप हो जाएगा, इससे आपका जीटी में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और मेन एग्ज़ाम में भी ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, दूसरा आप PYQs के कस्टम मॉड्यूल्स बना के लगा सकते हैं। तो अगर आप 200-300 क्वेश्चंस भी एक सब्जेक्ट के आप लगा लेते हैं PYQs जो कस्टम मॉड्यूल बना के, तो भी वो सब्जेक्ट लगभग रिकैप हो जाता है, ब्रेन में फ्रेशअप हो जाता है। तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि अगर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में तो वो ठीक हो जाए और उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा तरीका है आप उस सब्जेक्ट का मेगा PTR का पोर्शन देख लीजिए। ठीक है, लेट आप अभी बायोकेम कर रहे हैं और आप एनाटॉमी भूल जा रहे हैं, तो आप जिस भी ऐप से आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप एनाटॉमी के 4-5 सब्जेक्ट टेस्ट लगा सकते हैं उस ऐप से। ठीक है, या तो आप मेगा PTR कर सकते हैं, मेगा PTR से एनाटॉमी पोर्शन कवर कर सकते हैं, या तो आप उसके 200-300 क्वेश्चंस कस्टम मॉड्यूल्स से लगा लीजिए। अगर सारे मिक्स भी लगा सकते हैं, बट अगर PYQs लगाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और जो PYQs तो करके ही जाने हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका किसी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने का इनमें से भी इसकी PYQs। ठीक है, PYQs या PYTs जो है अच्छे से रिवाइज़ करना है हम एग्ज़ाम से पहले, तो पूरा PYQs जितने भी हैं 7-8 साल के, पिछले 7-8 साल के दिए हुए हैं बहुत से ऐप्स में, तो वो और उनका एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग रिवाइज़ कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि मोर देन 70% क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन तो आई सेट के भी कवर अप हो ही जाते हैं PYQs एंड उनकी जो PY टॉपिक्स से एक्सप्लेनेशन भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। आई एम होपिंग ये जो स्ट्रेटजी मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़ की थी वो आप लोगों के काम आए। तो सब्जेक्ट टेस्ट लगा लो अगर भूल जा रहे हो कोई सब्जेक्ट। ठीक है, वो रिकैप हो जाएगा। ठीक है, मेगा PTR से कर सकते हैं या तो PYQs के कस्टम मॉड्यूल बना सकते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है किसी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने के, एक तरीके से रिकैप करने के। ठीक है, इसके अलावा रैपिड रिवीजन तो कर ही सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।